सर्दियाँ आते ही लोगों को गाजर के हलवे की याद आती है। गरम-गरम गाजर का हलवा और लिहाफ में या कंबल में बैठ के अगर खाते हैं तो और टेस्टी लगता है। तो घर में आप गाजर का हलवा बहुत ही आसानी से कुकर में कैसे बना सकते हैं, ये आज आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको यही बताएँगे। बहुत ही आसान है गाजर का हलवा बनाना, आपको घर में बहुत ईज़ी से बन जाएगा। सिर्फ़ 1 घंटा लगता है और मैंने 5 किलो का हलवा बनाया है। देखिए गाजर को मैंने छील के इस तरह से काट लिया था टुकड़ों में और जो है कुकर में हमने इसको रख दिया था। ये मेरे पास 4 किलो गाजर है। 4 किलो गाजर में आपका 2.5 किलो हलवा बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले मैंने एक धो के गाजर को कुकर में रख लिया, गैस जलाई और कुकर रखने के बाद इसमें बहुत कुछ हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ़ 1 कप जो हम लोग चाय पीते हैं, चाय पीने वाला कप होता है, वो 1 कप हम इसमें दूध डालेंगे और थोड़ी-सी हम इसमें मलाई ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम दूध नहीं डालेंगे और इसमें 2 इलायची डालेंगे क्योंकि जब गाजर पकेगी ना तो इलायची भी अच्छे से फूल जाएगी और पूरी गाजर में अच्छे से स्मेल भी होगी। तो 2 इलायची के पीस, दोनों इलायची हम फोड़ के डालेंगे। आप चाहें तो काट के या कूट के भी किसी चीज़ में डाल सकते हैं। इस तरह से आपको यूज़ करना है, बहुत ही आराम से गाजर का हलवा बन जाएगा। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा जब गाजर का हलवा 3-4 सीटी आने लगती है तो आपको खोल के उसको देख लेना है कि गाजर बिल्कुल गल गई है कि नहीं गली है। तो 3 सीटी आने के बाद हमने कुकर खोल लिया था और इस तरह से प्रेस करके चम्मच से या कोई नाइफ से आप देखिए गाजर बिल्कुल फूटने लगे इस तरह से। उसके बाद आप समझ लीजिए कि गाजर गल गई है। इसको एक मथानी, हम लोग इसको मथानी बोलते हैं, आपके एरिया में क्या बोलते हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। इस तरह से लकड़ी की ये मथानी होती है, इससे हमने इस तरह से गाजर को प्रेस कर लिया है। गाजर में अपना भी एक पानी होता है, इस वजह से थोड़ा-सा ये पतला होता है। तो आप जब भी इस तरह से मैश करिए तो हमेशा गैस जला के करिए ताकि जो इसका पानी है वो धीरे-धीरे जलता जाएगा। बहुत से लोगों को हमने देखा है गाजर का हलवा बनाते हैं तो क्रश कर लेते हैं, मतलब कद्दूकस से घिस लेते हैं, उसके बाद उसका पानी निचोड़ के फिर हलवा बनाते हैं। लेकिन उससे उसके सारे विटामिन्स जो होते हैं वो सारे पानी में अच्छे खासे निकल जाते हैं। तो सिर्फ़ उसका जो गाजर का छिलका-छिलका बचता है उसका हलवा बनता है। अगर आप पानी भी साथ में उसी के भूनेंगे तो उसका जितना भी नेचुरल जो एक पौष्टिकता है वो उसी के अंदर बनी रहेगी और घर का हलवा बहुत ही सेहतमंद और अच्छा रहेगा। बस इसको हमने देखिए हमने 1 कप दूध लिया है, 4 किलो हमने इसमें गाजर ली है, ये हमने इसमें ऐड किया है, 2 इलायची डाली है। उसके अलावा शक्कर शक्कर 4 किलो में सिर्फ़ आधा किलो शक्कर डलेगी, यानी 500 ग्राम। बस इसको शक्कर डाल के आपको इसको थोड़ी देर तक के भून लेना है। भूनने में मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे। और इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप घी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें घी ज़्यादा डालिए, नहीं तो आप बस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आधा कप इसमें घी डालिए क्योंकि जो हम मावा इसमें ऐड करेंगे उसमें भी घी होता है। तो हमने सिर्फ इसमें आधा कप घी डाला है और आप रिफाइंड या फिर कोई भी तेल वगैरह ना यूज़ करिएगा, सिर्फ घी का ही यूज़ करिएगा। अगर देसी घी है तो वो, नहीं तो डालडा घी। और देखिए ये मेरे पास है मीठा इत्र, ये आप कोई भी पंसारी की शॉप पे या किराना शॉप जो होती है ना वहाँ पे मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मीठा इत्र या मीठा केवड़ा। ये आपको डालना है, सिर्फ 3 से 4 बूंदे आप डालिए, बहुत अच्छा मीठा टेस्ट आता है। जैसे आप मार्केट से लाते हैं और घर में बनाएंगे तो एक जो खुशबू होती है, ये मार्केट में यही डलता है, जो इतनी इतनी अच्छी मीठी मीठी हर मिठाई में खुशबू आती है, तो खुशबू के लिए यही डलता है, इसको बोलते हैं मीठा इत्र। और देखिए कुकर में हमने डाल दिया, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनना हमें इतना है कि जैसे आप चम्मच से जब हलवा गिराते हैं तो यहाँ पे आप चम्मच पे देखिए पानी बिल्कुल नज़र ना आए। बस इस तरह से आप अच्छे से भून लीजिए। और फिर ये मावा है, मावा हमने आधा किलो लिया है और ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि आधा किलो मावा और गाजर 4 किलो थी, लेकिन भूनने के बाद अब गाजर मेरे पास सिर्फ 2 किलो बची है। तो 2 किलो गाजर में आधा किलो में मावा ज़्यादा होता है, मतलब इनफ होता है। आप बनाइए, आपको खुद अंदाज़ा मिल जाएगा। तो हमने इसमें आधा किलो मावा डाला था और मावा जब हम डालेंगे तब हम गैस बंद कर देंगे। मतलब ये जब बिल्कुल हलवा तैयार हो जाएगा फिर हम मावा डालेंगे और गैस बंद कर देंगे। मावा डालने के बाद आपको इसको चलाना है, सिर्फ चलाना है, पकाना गैस पे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप पकाएंगे और भूनेंगे ना तो मावा धीरे धीरे जो है जो कलर गाजर का रेड रेड होता है ना वो चीज़ आने लगेगी, सफ़ेदी नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप मावा जब भी डालिए तो गाजर का हलवा पूरी तरह से बन जाए, फिर ऊपर से मावा उसी टाइम डाल के आप थोड़ा-सा उसको चला लीजिए।
मेरे बच्चों को तो मेरे हाथ का गाजर का हलवा सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं कि बाहर का चाहे जितना देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन जो टेस्ट की बात होती है, घर के टेस्ट की बात होती है, वो बिल्कुल नहीं आ पाता है। बाहर का ज़्यादा नहीं अच्छा लगता उनको, घर का बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं बहुत सी मिठाइयाँ मैं घर ही पे बनाती हूँ। अगर ये भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से और भी आपके साथ मिठाइयाँ, जो भी कुकिंग की रेसिपी होती है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं अपने बच्चों के लिए भी अलग-अलग बनाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, कुकर में गाजर का हलवा इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब इसको आप एक कटोरी में निकालिए, सर्व करिए, और अगर गेस्ट आ जाते हैं, तो गेस्ट के लिए भी जब आप सर्व करिए ना, तो कटोरी में निकालिए। उसके बाद ऊपर से थोड़ा-सा मावा डाल दीजिए, यानी कि खोया डाल दीजिए, और आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं वो डाल दीजिए। मेरे बच्चों को गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैंने स्किप कर दिया है। आपको जो भी फ्रूट अच्छे लगते हो ड्राई फ्रूट, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।